बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। आज हम करने लगे हैं डेफिनेशंस, तारीफ़ें। और ये हमारे आर्ट्स ग्रुप जो 10th क्लास है उनके लिए है ये, ठीक है जी। और ये मुझे नेट से ये नोट्स मिल गए थे, क्योंकि ये इतनी सारी तारीफ़ें लिखना ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो नेट पे ये कोई जाहिद साहब हैं, जाहिद नोट्स, ठीक है। तो ये वहाँ से मैंने डाउनलोड किया और अच्छा बना हुआ है, क्योंकि ये बुक के अंदर से ही उन्होंने तारीफ़ें निकाल के नोट्स बनाए हुए थे। तो मैंने कहा ये कुछ समझा दूँ और जो जो करने वाली हैं वो बताऊँ, जो पेपर में आ भी सकती हैं या आने के चांसेस जिनके ज़्यादा हैं, और साथ समझा भी दूँ ताकि आप लोग जो है इसको ईजीली याद कर सकें। इसके हम 2 वीडियोस बनाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा हैं तो इसमें तारीफ़ें। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 तक। अच्छा जी, तो यूनिट नंबर 1 जो है उसमें तारीफ़ें कौन सी हैं? पहली तारीफ़ है कसीर रकमी की। कसीर रकमी जो है आसान है काफ़ी। कहता है कसीर रकमी अलजबरी जुमलों का मजमुआ होती है। अलजबरी जुमले होते हैं, जैसे ये देखें ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ये एक अलजबरी जुमला है, ये आगे से फिर एक अलजबरी जुमला है। तो ये अलजबरी जुमले होते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि जिसमें हर मुतगय्यर की कुव्वत नुमा एक सही अदद होता है। ये मुतगय्यर इसमें एक्स आ रहे हैं ना, तो इनकी जो कुव्वत नुमा है, जो इनकी पावर है, ये जो 2 पावर आ रही है, 1 पावर आ रही है, तो ये एक सही अदद होना चाहिए। इसको मनफी में नहीं होना चाहिए, यानी x की पावर जो है वो मनफी में नहीं होनी चाहिए। अगर मनफी में आ जाए तो फिर वो क्या होती है, वो कसीर रकमी नहीं होती, ये याद रखना है, ठीक है। फिर ये नातक जुमला है। अब ऐसा जुमला जिसमें शुमार कुनिंदा और मोहरज, ये 2 वर्ड्स आपको समझने हैं। शुमार कुनिंदा होता है किसी भी रकम का ऊपर वाला, और मोहरज होता है जो बटे में होता है, जो ओवर में होता है, नीचे होता है। जैसे ये मैंने एक मिसाल बनाई हुई है, ये मैंने x लिखा हुआ है, x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो ऊपर चीज़ है x प्लस 1, ये हमारा क्या है, शुमार कुनिंदा, और नीचे वाला जो है इसको हम मोहरज कहते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। और ये हमारा क्या है, न्यूमिनेटर। तो ऊपर वाले को हम ये याद रखना है, ऊपर वाले को शुमार कुनिंदा, नीचे वाले को मोहरज कहते हैं। सही हो गया। तो कहते हैं ऐसा जुमला जिसमें शुमार कुनिंदा और मोहरज दोनों कसीर रकमी हों, ऊपर भी कसीर रकमी है, नीचे भी कसीर रकमी है, तो उस जुमले को हम कहते हैं नातक जुमला, ठीक है। अब इस नातक जुमले की आगे से किस्में हैं, वाजिब और गैर वाजिब। बिल्कुल आसान है। वाजिब ये होगा, जैसे मैंने ये मिसाल लिखी हुई है कि नीचे x का स्क्वायर है, ऊपर हाली x है, तो नीचे वाले की जो पावर है ना वो ज्यादा होती है, उसका दर्जा ज्यादा होता है, ऊपर वाले का दर्जा कम होता है, ठीक है। तो नीचे क्या था, मोहरज, तो मोहरज का दर्जा ज्यादा हो और शुमार कुनिंदा का कम हो, तो वो कौन सा है, वाजिब, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा। और गैर वाजिब में क्या होता है, इसी को आप उल्टा दें, नीचे वाली ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसको ऊपर ले जाएंगे, मिसाल भी हो जाएगी, और x प्लस 1 को नीचे ले आए। तो अब क्या होगा कि शुमार कुनिंदा का दर्जा ज्यादा होगा और मोहरज का जो दर्जा है वो कम हो जाएगा। तो बस ये इसको कहते हैं गैर वाजिब। तो गैर वाजिब में ऊपर वाली चीज का पावर जो है वो ज्यादा होनी है, और ये जो वाजिब है उसमें नीचे वाले की पावर ज्यादा होती है। तो ये 4 तारीफें हैं, चारों आपस में मिलती जुलती हैं। कसीर रकमी से नातक जुमला, फिर नातक की दोनों किस्में। आगे चलें। ये नातक से नातक जुमला था ना ऊपर, अब ये है नातक अदद। बिल्कुल आसान, बहुत आसान चीज है। ऐसा अदद, अदाद देखें इसमें नजर आ रहा है, तो फिर इधर भी अदद लिखेंगे। ऐसा अदद जिसको p/q शक्ल में लिख सकें। सिंपल, कोई भी रकम, कोई भी अदद जिसको बटे में लिख सकें तो वो हमारा नातक होता है। ये आप छोड़ सकते हैं जबकि q सिफर के बराबर, ये सिफर लिखा हुआ था उन्होंने, ठीक है। लेकिन अगर आप लिख भी लें तो मसला कोई नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए ये है कि आप इतना कह दें, ऐसा अदद जिसको p/q शक्ल में लिखा जा सके नातक अदद होता है। आसानी हो जाएगी याद करने में। गैर नातक उसी का उल्ट होना है, ऐसा अदद जिसको p/q शक्ल में ना लिख सकें, ठीक है ना। और अगेन इसको आप छोड़ दें, लिखना है तो लिख लें जबकि q सिफर के बराबर। क्यों, असल में ये होता ही है कि बटे में ना q, तो बटे में 0 नहीं होना चाहिए, ये वो 7 कंडीशन बताते हैं। क्योंकि 0 ओवर में आ जाए तो 0 से तकसीम हो रही होती है वो चीज़, तो 0 से तकसीम हो ही नहीं सकती वो चीज़, हमारे पास कोई रूल ही नहीं है कि 0 से तकसीम कर सके। तो बहरहाल आप इसको अगर आप छोड़ भी दें कोई मसला कोई नहीं है। ऐसा अदद जिसको p/q शक्ल में ना लिखा जा सके गैर नातक हो जाएगा। फिर हकीकी अदाद है। हकीकी अदाद अगेन बहुत आसान है, नातक और गैर नातक दोनों का मजमुआ, दोनों को इकट्ठा कर दें,
तो वो क्या हो जाता है, हकीकी अदद हो जाता है। नातक और गैर नातक अदाद के यूनियन का सेट, यूनियन इकट्ठा करना ही होता है, उसको हकीकी अदाद कहते हैं। और ये मकादिर आसम की डेफिनेशन ये भी आती है कि जज़र की अलामत पर मुश्तमिल गैर नातक अदद को मकादिर आसम कहते हैं। जज़र की अलामत होनी चाहिए, ये देखें इसमें जज़र है, इसमें जज़र है, इसमें जज़र है, तो ये सारी क्या है, मकादिर आसम है। तो आई थिंक कि ये वाली सिर्फ तारीफ़ें थी चैप्टर 1 के अंदर, ठीक है। और भी उसने काफ़ी सारी लिखी हुई हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यही हैं। चैप्टर नंबर 2, इसमें जी यक दर्जी कसीर रकमी, अब कसीर रकमी पीछे पढ़ी है ना, तो उनकी दर्जे हैं और बहुत आसान चीज़ है। यक दर्जी, 2 दर्जी, 3 दर्जी। यक दर्जी किसे कहते हैं, जिसमें मुतगय्यर या वेरिएबल की पावर 1 होती है। पावर 1 होगी तो वो यक दर्जी है, ठीक है। ऐसी कसीर रकमी जिसका दर्जा 1 हो, तो अब 2 दर्जी होगी तो ऐसी कसीर रकमी जिसका दर्जा 2 हो, और साथ मिसाल दे दें एक्स का स्केयर आना चाहिए बीच में। और 3 दर्जी जिसमें 3 पावर हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स की पावर 3 आ गई। तो ये देखें बहुत आसान भी है, 2-3 दफ़ा गौर से पढ़ें तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों लाजमी याद होनी चाहिए। तो ये यूनिट नंबर 2 के अंदर यही है। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 3 में। इसमें ये आद आज़म और ज़वाफ़िकल, ज़ाहिर है ये 2 चीज़ें थी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आद आज़म और ज़वाफ़िकल की तारीफ़ यहाँ आनी चाहिए। तो आद आज़म क्या होता है कि एक तो ये है कि आपके पास एक से ज़्यादा जुमले होने चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा जुमलों का आद आज़म एक बड़े से बड़े दर्जे का एक जुमला होता है। अब देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आद आज़म जो है उसमें जो आंसर उसका आना होता है वो बड़े से बड़ा दर्जा आता है, और जो ज़वाफ़िकल है उसका जो आंसर है वो छोटे से छोटा आता है। ये थोड़ा माइंड में रखना है आपने कि आद आज़म जो है 2 या 2 से ज़्यादा जुमलों का आद आज़म एक बड़े से बड़े दर्जे का एक ऐसा जुमला होता है जो उनमें से हर जुमले को पूरा पूरा तकसीम कर दे, हर जुमले को पूरा पूरा तकसीम कर दे। यानी एक ऐसा जुमला होता है वो जो दोनों सवाल में रकमें दी होती हैं उन रकमों को वो पूरा पूरा तकसीम करा देता है, लेकिन वो बड़े से बड़ा होता है। ये असल इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली है, बड़े से बड़ा। आद आज़म में बड़े से बड़ा अल्फाज यूज़ करते हैं और ज़वाफ़िकल में छोटे से छोटा वो लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। और करना उसने बाकी सारे अल्फाज वही हैं। जब ज़वाफ़िकल की तारीफ़ करेंगे यही सारी लाइनें लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटे से छोटा कह देंगे, आगे वो आएगा। फिर एक सवाल ये आ सकता है कि हम 2 से ज़ायद अलजबरी जुमलों का आद आज़म कितने तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं। तो ठीक है, तरीके बताने हैं, तो ये तरीके याद कर लें कि भाई 2 ही तरीके हैं हमारे पास, एक बज़रिया तजज़ी है, एक बज़रिया तकसीम है। तजज़ी तकसीम, तजज़ी तकसीम। ज़वाफ़िकल के लिए भी यही यूज़ कर लें और आद आज़म के लिए भी यही यूज़ करें कि भाई ज़वाफ़िकल कितने तरीक़ों से आता है वो भी यही है, और आद आज़म कितने तरीक़ों से वो भी यही है। ये 2 तरीके हैं, ठीक हो गया। आगे चलें। हाँ, ये भी बहुत अहम सवाल, आद आज़म और ज़वाफ़िकल का बाहमी ताल्लुक़ मालूम करें। तो वो जो ताल्लुक़ है ना कि 2 अलजबरी जुमले होते हैं, तो पहला अलजबरी जुमला ज़रब दूसरा अलजबरी जुमला बराबर होता है उनके आद आज़म ज़रब ज़वाफ़िकल के। तो मसावात के एक तरफ आद आज़म और ज़वाफ़िकल दोनों आ जाएंगे और मसावात के दूसरी तरफ जुमले जो दोनों हैं वो आ जाएंगे। तो ये रिलेशनशिप जो है वो याद होना चाहिए, ये आ सकता है। और आगे उसने ज़वाफ़िकल की तारीफ़ पूछी हुई है, तो ज़वाफ़िकल मैंने अभी बताया कि 2 या 2 से ज़्यादा अलजबरी जुमलों का ज़वाफ़िकल एक कम तरीन दर्जा, आप देखें ना ये चीज़ असल कम तरीन दर्जे का ऐसा जुमला होता है जो इन सब जुमलों को पूरा पूरा तकसीम कर दे। बाकी अल्फाज वही हैं लेकिन यहाँ कम तरीन आ गया, ठीक हो गया। इसको याद करना आसान हो जाएगा आद आज़म और ज़वाफ़िकल को। और फिर ये अगेन वही बात कि अलजबरी जुमलों का जज़र कितनी तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं। तो जज़र भी ज़ाहिर है कि बज़रिया तजज़ी और बज़रिया तकसीम, वही 2 हमारे पास मेथड हैं जिससे हम कर सकते हैं। सही हो गया। चलें, फिर ये यूनिट नंबर 4 है। इसमें उसने एक तारीफ़ ये पूछी हुई है, हती मसावात। हत कहते हैं एक सीधी लाइन को, ऐसे करके एक लाइन ड्रा की है तो वो उसको हम हत कहते हैं। और ये हत कहाँ से आती है, ये यक दर्जी मसावात से आती है। ये जो देखें ये जो मसावात लिखी हुई है ये यक दर्जी है, क्योंकि इसमें एक्स की पावर जो है वो 1 है, दर्जा उसका 1 है, ठीक है। तो इस यक दर्जी मसावात का जब ग्राफ बनाते हैं ना तो वो हमें वो हत मिलता है उससे। तो हती मसावात की तारीफ क्या कर रहा है, यक दर्जी कसीर रकमी वाली मसावात जो होती है वो हती मसावात होती है। बस इतना लिख देना कि यक दर्जी जो मसावात है उसको हम हती मसावात कहते हैं, ठीक है। और इसमें फिर गैर मसावात की एक तारीफ है।
अब देखें बड़ी आसान सी एक चीज़ है ये इसको अब दोबारा देखें इस वाली चीज़ को कि इसमें देखें बराबर का निशान है, तो जब बराबर का निशान आए तो वो मसावात होती है, और जब ये इस तरह का लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये वाले सिंबल आए तो फिर हम क्या कहते हैं, वो गैर मसावात है। अगर दो अलजबरी जुमलों के दरमियान गैर मसावात की अलामात में से कोई एक अलामत, यानी ये जो अलामतें हैं इनमें से कोई अलामत लगी हो तो वो गैर मसावात होनी है। ठीक है, तो ये इसकी तारीफ है। और बस ठीक है, यूनिट नंबर 5 में आ जाए। अब यहाँ उसने दो दर्जी मसावात का कुलिया कहा है, बताएगा क्या है। तो फार्मूला, जिस फार्मूले के ज़रिए आप दो दर्जी मसावात को हल करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करते हैं, तो x इज इक्वल टू माइनस बी, ये ज़ाहिर रट्टा मारना है हमने, माइनस बी प्लस माइनस, बहुत मशहूर ये फार्मूला, इसको आप याद कीजिए। ठीक है, और फिर कहता है कि दो दर्जी मसावात क्या होती है, तो दो दर्जी मसावात ऐसी होनी है जिसमें x की ज़्यादा से ज़्यादा ताकत 2 हो। ठीक है, तो इस तरह से करके उसको लिखा जाता है, ax स्क्वायर जमा bx प्लस c बराबर 0 की सूरत में लिखी गई मसावात, और जिसमें ये जो a b c हैं वो हकीकी अदद हैं और a सिफर के बराबर ना हो, दो दर्जी मसावात कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया ये हमारा। और फिर वो कहता है कि ये जो दो दर्जी मसावात है इसको कितने तरीक़ों से हल करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बजरिया तज्ज़ी, बजरिया तकमील मुरब्बा और दो दर्जी कुलिया, 3 तरीक़ों से इसे हल किया जाता है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर वो यूनिट 6 और उससे आगे वाले कराएंगे, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारी तरीफ़ें हैं। तो ये अभी इस वीडियो को देख के समझ के ये वाली तरीफ़ें जो है ना याद कर लें। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़।